रति के श्राप के अनुसार माता पार्वती अपने गर्भ में संतान धारण नहीं कर सकती थी। तब महादेव ने उन्हें कहा कि हम आत्मिक ऊर्जा से संतान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माता और महादेव दोनों ध्यानमग्न हो गए और उनके ध्यान से उनकी आत्मिक ऊर्जा का निर्माण हुआ। उस समय उस ऊर्जा से बालक रूप परिवर्तित होने में थोड़ा समय बाकी था और तारकासुर उस ऊर्जा को हानि पहुंचाने के लिए आतुर था। इसीलिए सभी देवता उस ऊर्जा के सुरक्षा हेतु वहां उपस्थित हुए। महादेव और माता तो ध्यान में थे, इसलिए देवताओं ने सोचा कि उस ऊर्जा की सुरक्षा का दायित्व अब उन पर है। इसलिए इंद्रदेव ने अग्निदेव को आदेश दिया और कहा, अग्निदेव आप इस ऊर्जा को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। इसलिए अग्निदेव ने उस तेजस्वी ऊर्जा को लिया और वे उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने वाले थे। लेकिन उस ऊर्जा को स्पर्श करते ही माता का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने देखा कि उनकी ऊर्जा को अग्निदेव ले जा रहे हैं। माता को अग्निदेव का हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अग्निदेव को श्राप दिया कि हे अग्निदेव, तुम किसी भी अच्छे बुरे चीज़ की पहचान नहीं कर पाओगे। जो भी तुम्हारे पास आएगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। माता के श्राप के कारण अग्निदेव से अब उस ऊर्जा का ताप सहन नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने वो ऊर्जा देवी गंगा को सौंप दी और कहा, हे गंगा, ये ऊर्जा माता और महादेव की ऊर्जा है। इसका ताप अब मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ। आप उसे अपने शीतल जल से सुरक्षा प्रदान करें। जैसे ही गंगा ने उस ऊर्जा को धारण किया तो उसके अंदर मातृत्व की भावना जाग उठी और वो सोचने लगी कि वो उनका पुत्र है। ये बात जब माता पार्वती को पता चली, गंगा उनके पुत्र को अपना पुत्र संबोधित कर रही है, तब उन्होंने क्रोध में आकर गंगा को श्राप दिया कि गंगा, तुम अपवित्र हो जाओगी, तुम में शव बहेगे, तुम मैली हो जाओगे। माता का श्राप मिलने पर गंगा अशक्त हो गई। अब उनमें इतनी शक्ति नहीं रही कि वो उस ऊर्जा की रक्षा कर पाए। इसलिए गंगा ने महादेव का आह्वान किया और महादेव से विनती की, महादेव, अब मैं इस ऊर्जा की रक्षा करने में असमर्थ हूँ, आप इसकी रक्षा करिए। तब महादेव बोले, गंगा, मैं इसे नहीं धारण कर सकता, इसको केवल श्री तत्व ही धारण कर सकते हैं और अब इतना समय नहीं है कि इस ऊर्जा को पार्वती के पास पहुंचा सकते हैं। अब ये ऊर्जा कभी भी बालक का रूप धारण कर सकती है। पार्वती के अलावा अगर किसमें इस ऊर्जा को धारण करने की क्षमता है तो वो है पृथ्वी। तुम अभी अविलंब जाओ और इस ऊर्जा को विंध्याचल की धरती को सौंप दो। महादेव के कहने पर गंगा ने उस ऊर्जा को विंध्याचल को सौंप दिया। तब उस समय पर्वत से टकराकर ऊर्जा 6 भागों में विभाजित हो गई। तब माता ने पृथ्वी को श्राप दिया कि तुमने हमारे पुत्र की रक्षा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे अनेक पति होंगे और तुम हमेशा विधवा हो जाओगी। ऊर्जा के विभाजित होने पर वो 6 कमल में फूलों में अंकुरित हो गई और उससे 6 बालकों की उत्पत्ति हो गई। अब ये कमल बालकों के साथ कृतिका लोक पहुँच गए। कृतिका लोक एक ऐसा लोक है जहाँ असुरों का जाना वर्जित है। वहाँ सिर्फ सच्चे और जिनके मन में कोई छल कपट ना हो ऐसे ही लोग जा सकते थे। वहाँ उन 6 बालकों की रोने की आवाज़ गूंज रही थी। वो आवाज़ सुनकर 6 कृतिकाएँ वहाँ पहुँच गई, जो न जाने कितने कल्पों से मातृत्व सुख के लिए तरस रही थी। उन्होंने उन बालकों को देखा और उनको देखकर उनका मातृत्व की भावना जाग उठी। फिर सबने एक एक बालक को उठाया और प्रभु का आशीर्वाद समझकर उनको अपना पुत्र स्वीकारा। ये बात जब माता पार्वती को पता चली तब वे उनको कुछ श्राप देती उससे पहले महादेव ने उन्हें रोक लिया और कहा कि पार्वती, अब तक तुमने जितने भी श्राप दिए उससे केवल तुम्हारा ही अहित हुआ। तुम स्वयं प्रकृति हो और मैं पुरुष हूँ, इसलिए अग्निदेव में मेरा ही तत्व निहित है, गंगा पृथ्वी उनमें तुम्हारा ही तत्व निहित है, इसीलिए तुम अपने श्रापों से खुद का ही अहित कर रही हो।
अब कृतिकाओं को कुछ मत बोलो, वो सब हमारे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं और इस घटनाक्रम में हमारे पुत्र का अग्नि तत्व, जल तत्व तथा पृथ्वी तत्व प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा सुनकर माता शांत हो गई। महादेव ने अग्निदेव को वरदान दिया कि तुम हमेशा पवित्र रहोगे, कोई भी काम अग्नि को साक्ष्य मानकर ही किए जाएंगे। गंगा को वरदान दिया कि तुम मैली हो जाने पर भी हमेशा पवित्र रहोगे, सभी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे पवित्र जल से पवित्र होगे। पृथ्वी को वरदान दिया कि तुम पर राज्य करने वाले सभी भूपति तुम्हारी रक्षा करेंगे। महादेव ने कृतिकाओं को कहा कि वे कुछ समय उनके पुत्र का पालन पोषण करें, उसे सुरक्षा प्रदान करें, असुरों से उसकी रक्षा करें और कहा समय आने पर हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। तब महादेव ने उनको वरदान स्वरूप नक्षत्र में स्थान दिया। उनके नाम से महादेव के पुत्र का नाम प्रचलित हुआ और वो नाम है कार्तिकेय, और पूरा संसार उन्हें कार्तिकेय नाम से ही संबोधित करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी कुछ जानकारी लेकर आएंगे और बढ़ाएंगे अपना कदम सनातन की ओर।